नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आई होप कि अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फाइनली गाइज, हम डिस्कस करते हैं कि आज निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया, कैसे कामकाज किया, और साथ में हम डिस्कस करेंगे कि जैसा कि कल आप जानते हैं, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। तो हम डिस्कस करेंगे कि कल के लिए हमको कैसे ट्रेड प्लान करना चाहिए, कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, जो निफ्टी है वो जस्ट मतलब एक रेंज में ओपन होती है। जैसे मैंने आपको कल बताया अभी तक, अगर रेंज में ओपन होती है किसी भी टाइम, निफ्टी किसी भी टाइम अगर रेंज में ओपन हो करके और कल के लो को ब्रेक करे, ठीक है, मतलब कल के लो को ब्रेक करें। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर मैं जस्ट चलता हूँ 5 मिनट के चार्ट में आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने कल ही डिस्कस किया था, आपको यहाँ पर बताने की कोशिश किया था। देखिए, ट्रेड ले पाना ना ले पाना एक अलग मैटर होता है कि आपने कैसे क्या ट्रेड लिया, वो देखिए एक अलग बात है। लेकिन बहुत से लोग क्या है, हमारे जो हम चार्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं उसमें से ही बहुत से लोग ये देख करके प्रॉफिट बना लेते हैं, जैसे जैसे हमने ये सारी चीज़ें ड्रा किया हुआ है, चार्ट प्रिडिक्शन किया है। आपको कहीं भी इधर उधर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। बस मैं दोबारा आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप चार्ट प्रिडिक्शन में ध्यान दीजिए, और चार्ट के लेवल को जो आप बनाते हैं ना, आप उसमें ध्यान दीजिए, उसके मुताबिक आप ट्रेड करिए बस। ठीक है, मैं जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि जो हम अभी चार्ट प्रिडिक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए हम कोई भी अभी जो चार्ट प्रिडिक्शन करेंगे ना, वो बिल्कुल हम तसल्ली से कर रहे हैं। चार्ट प्रिडिक्शन हम ये देख पा रहे हैं कि यहाँ से ऐसा हुआ था इसलिए ऐसा गिरा, इसलिए ऐसा यहाँ से हुआ तो ऐसा ऊपर गया। ठीक है, तो वही हिसाब से हम चार्ट प्रिडिक्शन करते हैं कि यहाँ से अगर ये गिरेगा तो हम ये लेवल को ऐसे हम यहाँ से कॉल बाई करेंगे या पुट बाई करेंगे, या हम जो भी करेंगे। लेकिन होता यह है कि जब हम अपने प्रिडिक्शन में ही मतलब प्रिडिक्शन का ही हम भरोसा नहीं करते, और हम क्या होता है, मार्केट के टाइम जब मार्केट चल रही होती है, लाइव चल रही होती है ना, उसमें कुछ भी हम बाई करना, कुछ भी बाई करना, पुट भी कहीं मार्केट जा रही है नीचे लेकिन हम बाई कर रहे हैं कॉल, मार्केट जा रही है ऊपर लेकिन हम बाई कर रहे हैं पुट। ये हमारी गलती है, क्योंकि मार्केट हमारी जो साइकोलॉजी है ना, उस समय हमारे साइकोलॉजी खेलना शुरू कर देती है। कभी ग्रीन कैंडल बनाती है, कभी रेड कैंडल बनाती है। ये सारी चीज़ें बना करके हमें वो बिल्कुल चकाचौंध कर देती है, जिसमें हमको कुछ फिर नज़र नहीं आता कि हमने कल क्या प्रेडिक्शन किया था, कल क्या किया था। लेकिन प्लीज़ मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि जो आप प्रेडिक्शन अभी कर रहे हैं, या जो अभी हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं करेंगे, उसी के मुताबिक आप ट्रेड करिए। ठीक है, मैं कुछ भी बताऊं आपको, कहीं ग्रुप में कुछ बताऊं, उसका आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं। अगर आपके सेटअप में बना हुआ है, अगर आपने प्रेडिक्शन ये किया हुआ है, तो आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड करिए, तभी आप सीखेंगे। समझ रहे हैं? हो सकता है कि मैं कुछ गलत भी बोल सकता हूं, कुछ कहीं गलत भी आपको ट्रेड मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि नहीं 100% कोई एक्यूरेट होता है। आप जानते हैं मार्केट में कोई एक्यूरेसी हर एक जगह काम नहीं करती है, कोई सही सिस्टम एक जगह काम नहीं करता है। कभी कभी ऐसा सिस्टम आता है कि हमारा दिमाग कहीं और ही चलता होता है और हम ट्रेड कहीं और ही दे रहे होते हैं। इसलिए आपको, आपके सामने चार्ट है, आपके सामने चार्ट ओपन है, जो आपने प्रेडिक्शन किया है उसके मुताबिक प्लीज आप ट्रेड करिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, जैसे हमने आपको कल बताया हुआ था कि ये जगह आपकी रेंज है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको क्लियर ये रेंज हमने डिसाइड किया हुआ था। हमने आपको बताया था कि ये रेंज बनी हुई है। इस जगह में जहाँ भी अगर मार्केट मान लीजिए इस रेंज में खुल करके मार्केट अगर कल के लो को ब्रेक करे और 20,860 मतलब 50 को मैंने लेवल आपको क्लियर बोला था, 20,850 के लेवल अगर ब्रेक करती है तो आपको यहाँ पर पुट में बैठना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट मैंने बताया था 20,828 का, और दूसरा टारगेट आपको मैंने बताया था 20,780 का। ये आपका क्लियर है, आप वीडियो में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम यही प्रिडिक्शन, वही सेम प्रिडिक्शन के मुताबिक अगर हम ट्रेड करते, आप यकीन करिए आपको अच्छा पैसा बनना था। लेकिन होता क्या है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, मार्केट में कैंडल जैसे खुलती है, कैंडल ग्रीन बनाती है तो हम कॉल के बारे में सोचने लगते हैं, कैंडल रेड बनाती है तो हम पुट के बारे में सोचने लगते हैं। ठीक है, मत करिए ऐसा। आप एक ही चीज़ डिसाइड करिए, एक ही चीज़ आपको काम करना है, आप तभी पैसा बना पाएंगे। बार बार आप अपनी दिमाग को मतलब चेंजमेंट करेंगे तो पैसा नहीं बना सकते मार्केट में। ये आप बिल्कुल कन्फर्म है, जान लीजिए। ठीक है, चलिए ओके, तो हम यहाँ पर जैसे आपको बताए भी थे, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमको कल कैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, देखिए मार्केट क्या हुई आज, मार्केट क्या होती है, नीचे आती है, पूरा फुल नीचे आती है। इसके बाद मतलब सेकंड हाफ में मार्केट पूरा रिकवरी करती है। आपको ये पता होना चाहिए जो मार्केट ने रिकवरी किया है, क्यों रिकवरी किया है। सबसे पहले तो आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए कि मार्केट जो रिकवरी किया है वो रिकवरी किया क्यों है। ठीक है दोस्त, तो आप यहाँ पर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, आप जानते हैं जैसा मैं आपको हमेशा बताता भी हूँ कि जो निफ्टी का जो वेटेज है, निफ्टी में जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा रिलायंस का है और टीसीएस का है। ठीक है, रिलायंस और टीसीएस का वेटेज ज़्यादा है। जिस करवट भी ये दोनों शेयर जाएंगे उसी करवट जो है तो निफ्टी अपना परफॉर्मेंस करेगी। समझिए बात को। तो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि रिलायंस ने आज क्या किया। ठीक है, जस्ट मिनट। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए रिलायंस, सबसे नीचे वाला देखिए रिलायंस मतलब 2433 रुपये चल रहा है, जो कि
निगेटिव था, सुबह सुबह निगेटिव था। मैं आपको यहाँ पर टीसीएस की बात दिखाऊं तो टीसीएस ने क्या किया था, अच्छा खासा गिरावट आज किया था, लगभग 2.5% की गिरावट थी टीसीएस में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप रिलायंस का देखते हैं तो मेन जो आज मेन परफॉर्मेंस जो रिलायंस का था, इसलिए निफ्टी ऊपर जो है तो खींची। अब यहाँ पर देखिए, आप खुद देखिए, यहाँ पर अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हो तो निफ्टी ने कैसे, मतलब रिलायंस ने कैसे परफॉर्मेंस किया आपको पता चल जाएगा। पहले ऊपर गया, ठीक है, पहले ये ऊपर जाता है यहाँ से ऊपर, इसके बाद फिर नीचे आया, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या किया, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद इसके बाद क्या हुआ, ऊपर गया। अब आप अगर यहाँ पर देखते हैं तो 12 बज के लगभग 40 मिनट में अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको टाइमिंग दिखाऊँ, हाँ, लगभग 12 बज के 35 मिनट में, 12 बज के 35 मिनट में यहाँ से रिलायंस में बाइंग आना शुरू हुई थी। तो उसी हिसाब से अगर आप देखते हैं 12 बज के 35 मिनट में ही अगर निफ्टी में भी देखते हो तो निफ्टी में भी वहीं से मतलब बढ़त आना शुरू हो गई है, ठीक है। मैं आपको 12 बज के 35 मिनट में निफ्टी में लेकर चल के आपको दिखाना चाहता हूँ, ओके। हाँ, तो आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए, ये वाला मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ये 12 बज के 35 मिनट की है ना, ये देखिए 12 बज के 20 और ये यहाँ पर देखिए 35 मिनट में, ठीक है। 12 बज के 35 मिनट से ही निफ्टी ने भी ऊपर जाना यहाँ से शुरू किया है। और दूसरी बात आपको यहाँ पर दिखाऊँ, दूसरी चीज़, यहाँ पर सपोर्ट लिया 20,780 का, ठीक है, जो कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं यहाँ पर भी पिछला वाला ये जो यहाँ पर लिक्विडिटी इसकी क्रिएट थी, यहाँ पर पिछला बना हुआ था, इसने लिक्विडिटी ग्रैब किया, ग्रैब करने के बाद यहाँ से इसने शुरू किया, जाना शुरू किया। मेरा मतलब है कभी भी जब आप निफ्टी में ट्रेड करें तो प्लीज़ इन दोनों शेयर का आपको विशेष ध्यान रखना है, किसका, टीसीएस और रिलायंस का, ओके। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कल के बारे में, हमें कल कैसे काम करना चाहिए। देखिए, आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो निफ्टी की क्लोजिंग हुई है अराउंड 20,937 के अराउंड क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ से जो मार्केट ऊपर गई है, आपको ये लग रहा होगा कि नहीं मार्केट कल भी बुलिश रहेगी, कल भी बेयरिश रहेगी। देखिए, मार्केट में होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन हुआ यूं कि अगर मान लीजिए रिलायंस, जैसे कि आप देख रहे हैं टीसीएस बेयरिश है, अगर कल के कल अगर गलती से रिलायंस थोड़ा सा भी बेयरिश हुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर रिलायंस रिलायंस थोड़ा सा भी बेयरिश हुआ तो जो मार्केट है ना वापिस आज के लो को टच करेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अब आज के लो को टच करने का इसका हिसाब किताब इसलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों, यहाँ से कैसे होगा। अगर देखिए यहाँ से आप फिबोनाची लीजिए, यहाँ से आप फिबोनाची उठाइए, जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ, हर एक टूल का यूज करना आपको आना चाहिए। इस टॉप से जो टॉप था और यहाँ का लो, ठीक है, ये जो लो है ना, इसका आज का लो, उसका फिबोनाची ड्रा करिए। जैसे आप यहाँ पर फिबोनाची ड्रा करते हैं तो आपको एक लेवल देखने को मिलेगा, ये वाला आप लेवल यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी मैं बात कर रहा हूँ पर्सनली, ये वाला लेवल देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये करेक्ट लेवल आ रहा है और यहीं पर मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, राइट, आप देख रहे हैं ना, मार्केट ने यहीं पर क्लोजिंग दिया है। तो इसका मतलब आपको सिंपल यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि अगर मार्केट इसके ऊपर गया, ठीक है, अगर मार्केट इसके ऊपर गया कल, ठीक है, तो आपका यहाँ पर पहला टारगेट आपका ये ऊपर आएगा, ये कन्फर्म आप मान लीजिए, ठीक है। अभी मैं फिबोनाची यहाँ पर डिलीट करना चाहता हूँ, मैं देखिए मैं डिलीट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे आपको पूरा क्लियर नज़र आएगा, ठीक। चलिए, तो मेरा मतलब आप समझ गए, कहने का मतलब ये है कि ये जो लेवल है ये आपका कौन सा लेवल आ रहा है, 0.61 का लेवल आ रहा है, ठीक है। तो 0.61 के लेवल में करेक्ट मार्केट क्लोजिंग दी है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जितने लोगों ने पुट बाई किया था, जितने लोगों ने यहाँ पर पुट बाई किया था, तो मार्केट ने क्या किया, सबका एसएल यहाँ पर इसने ले लिया है, ठीक है। अब मार्केट के पास यहाँ वालों का एसएल नहीं बचा हुआ है, कहने का मतलब कि अब पुट वालों का एसएल यहाँ पर कोई बचा नहीं हुआ है। तो बचा किसका एसएल है, अब यहाँ पर सिंपल बात है, तो एसएल बचा है आज के कॉल वालों का, ठीक है। तो अगर आज के कॉल वालों का एसएल यहाँ पर बचा हुआ है तो मार्केट क्या करेगी कल, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, मार्केट जो है ना तो बिना एसएल के कहीं भी नहीं चलती, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया हुआ है कि जब कोई कॉल बायर आएगा तभी, मतलब जब कोई सेलर आएगा तभी कॉल बायर आता है, पुट बायर आता है, समझ रहे हैं। जब एसएल क्रिएट होता है वहाँ तक मार्केट जाती है, क्योंकि लिक्विडिटी उसको ग्रैब करना है, क्योंकि सप्लाई डिमांड जोन आप जो सुने होंगे वहाँ पर उसको जाना ही जाना पड़ता है। तो इस हिसाब से मार्केट कुछ कामकाज करती है, ठीक है। अब देखिए मार्केट में काम आपको कैसे करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर रेंज में खुलती है मार्केट, ठीक है, रेंज में खुलने का मतलब आप समझिए, अगर मार्केट यहाँ पर ही खुलती है रेंज में, ठीक है, तो रेंज में अगर खुल करके इसका ब्रेकआउट करती है, जो आज वाला ब्रेकआउट है, तो जैसे इसका ब्रेकआउट करेगी तो मार्केट में क्या करेंगे, सब के सब यहाँ पर कॉल बाई करने को सोचेंगे। और दूसरा आपको यहाँ बता दूँ, जो जिन्होंने यहाँ पर कॉल बाई किया हुआ है और जिन्होंने इसके ब्रेकआउट में, ठीक है, मार्केट जैसे यहाँ पर आई इसके बाद यहाँ गई, तो जब इन्होंने इस ब्रेकआउट में कॉल बाई किया हुआ है, तो अगर मार्केट मान लीजिए रेंज में खुल करके ऊपर चलना शुरू कर देती है तो ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे जल्दी, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रेंज में खुल करके मार्केट ऊपर जा रही है तो ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि इनको अच्छा खासा प्रॉफिट एक तो हो ही रहा है, तो ये जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। तो एग्जिट ये कब करेंगे,
ठीक है। तो जब ये अब पहले ये सुनिए कि एग्जिट नहीं करेंगे तो क्या होगा। जब ये एग्जिट नहीं करेंगे वो मार्केट ऊपर जाएगी तो क्या करेगी मार्केट, मैं आपको बताऊं कि उसका ये जो टारगेट है ना, ये वाला टारगेट, इसको यहाँ पर ये मार्केट यहाँ पर जा सकती है। ठीक है। अब जब यहाँ पर मार्केट जा सकती है तो इसको साथ में क्या होगा, यहाँ पर जो लिक्विडिटी थोड़ा बहुत यहाँ पर बची हुई है इसको भी ग्रैब कर लेगी मार्केट। और जैसे ही यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करेगी तो यहाँ पर सबको क्या नज़र आ जाएगा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो जब ये रेजिस्टेंस सबको नज़र आ जाएगा तो जो यहाँ पर इस जगह में जिन्होंने कॉल बाई किया हुआ है और इस जगह में जब इन्होंने कॉल बाई किया है तो ये लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। राइट। तो जब प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। मतलब कहने का मार्केट यहाँ पर जाकर के यहाँ तक नीचे आ सकती है। कब आएगी, जब ये लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू करेंगे। आप जानते हैं कि जब भाई कोई बायर अपना प्रॉफिट बुक करता है तो मार्केट में डिप आता है। जिस तरह से यहाँ पर मार्केट गई, अब जब इतने दूर यहाँ तक मार्केट गई तो यहाँ कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे, कुछ लोग यहाँ बाई किए होंगे, तो उनका प्रॉफिट हुआ। तो जब इन्होंने प्रॉफिट बुक किया तो यहाँ पर मार्केट ने डिप किया। ठीक है। जब डिप किया तो यहाँ पर किसी ने देखा कि यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, तो फिर यहाँ लोग कुछ एंट्री किए, फिर जब एंट्री किए तो फिर मार्केट भागी। इसी तरह से जब मार्केट भाग रही तो हो सकता है यहाँ पर क्या करे, मार्केट और ऊपर जाए गैप खुल करके, इसके बाद फिर प्रॉफिट यहाँ पर बुक करेंगे तो फिर मार्केट नीचे आएगी। कहने का मतलब मार्केट जो काम करती है इस हिसाब से कामकाज करती है। ठीक है। तो यहाँ पर अभी जैसे बताया आपको कि अगर मार्केट यहाँ खुल के ऊपर जाती है, ऊपर अगर मान लीजिए ऊपर जाती है मार्केट, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पर कॉल बाई करना चाहिए। ठीक है। जो आपका टारगेट होगा कॉल बाई का, जो आपका, सॉरी ये डिलीट हो गया, मैं इसको दोबारा खींचना चाहता हूँ, जस्ट मिनट। ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर ये लीजिए। ठीक है। हाँ, इसको मैं रेड से मार्क आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मतलब आपको कॉल बाई करना चाहिए। आपका जो पहला टारगेट होगा ये आपका ऊपर वाली जो ग्रीन लाइन आपको दिख रही है 21,013 का आपका यहाँ पर टारगेट होना चाहिए। राइट। इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है। अगर मार्केट आपको यहाँ पर लगती है कि नीचे आना चाहती है तो आप यहाँ पर देखिएगा पुट भी बाई कर सकते हैं और आपका फिर टारगेट ये वाला देगी पहला। और दूसरा टारगेट आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, दूसरा टारगेट आपका यहाँ पर भी खुल करके आ रहा है तो मार्केट यहाँ तक वापस आ सकती है। मतलब कहने का कि यहाँ जा करके मार्केट यहाँ तक वापस आ सकती है। ठीक है। और इसके बाद ही आपको कोई डिसीजन लेना है कि यहाँ से के बाद क्या करना है, हमें यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है। अगर इसके मार्केट दोबारा यहाँ पर ब्रेकआउट करती है तो फिर फर्दर नीचे मार्केट जाएगी। ओके। ये चीज़ तो हो गया रेंज में, मतलब ऊपर रेंज में खुल करके ऊपर जाने का। अब मान लीजिए रेंज में खुलती है मार्केट नीचे आती है, तो जैसे नीचे आएगी तो सबसे पहले तो इन लोगों का एसएल लेगी। ठीक है। मार्केट सबसे पहले इन लोगों का एसएल लेगी। तो आपको देखना है अगर यहाँ से आपको पुट मिल जाता है तो आप यहाँ तक का पुट के पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा कल है एक्सपायरी। ठीक है। कल है एक्सपायरी। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूँ हर एक वीडियो में, एक्सपायरी के दिन आपको किसी भी पोजीशन को होल्ड नहीं करना है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है। किसी भी पोजीशन का अगर आप होल्ड करेंगे तो उसमें आपको लॉस ही होगा ज़्यादातर केस में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका टाइम डीके सबसे ज़्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो टाइम डी के आपको मार जाएगा। इसलिए कभी भी जब आप एक्सपायरी के दिन ट्रेड लेते हैं तो आप कोशिश करिए स्कैल्पिंग कर करके अपना प्रॉफिट बनाइए। और अगर आपको स्कैल्पिंग में लॉस भी होता है तो छोटा लॉस लेकर के वहाँ से एग्जिट करिए। ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। अब मान लीजिए कि गैप अप ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होती है मार्केट, तो क्या करेंगे। ठीक है। गैप डाउन के केस में यहाँ पर मान लीजिए मार्केट गैप डाउन की खुलती है तो सिंपल बात है कि यहाँ इसको क्या मिलेगा, एक सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर भी देखिए एक लिक्विडिटी जोन था यहाँ पर। ठीक है। तो इसको यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट लेकर के मार्केट को आपको देखना है कि ऊपर जाती है। अगर ऊपर गई तो आपको कॉल बाई करना चाहिए। दोबारा बता रहा हूँ, अगर मान लीजिए गैप डाउन खुल करके इधर कहीं खुल करके मार्केट ऊपर जाती है तो आपको कॉल ही बाई करना है। क्यों? उसका रीज़न ये है कि ये लोग का क्या होगा, जब गैप डाउन मार्केट खुल जाएगी तो इन लोगों का क्या है, एसएल चला जाएगा और ये डर के मारा तुरंत के तुरंत प्रॉफिट बुक करने लगेंगे। तो जैसे मार्केट में आप जानते हैं जैसे कोई प्रॉफिट बुक करता है तो मार्केट क्या करती है, वो और भी ऊपर जाने की कोशिश करती है। ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको कि ये डराएगी, पहले इन सबको डरा करके फिर मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर गैप डाउन खुल करके मान लीजिए यहाँ पर आपको कैंडल देखना, अगर मार्केट ऊपर जाना चाहते हो तो आपको कॉल बाई करना है। आपका पहला टारगेट ये होगा, दूसरा टारगेट आपका ये होगा ऊपर के केस में। ठीक है। दोबारा आपको बता रहा हूँ। अब मान लीजिए गैप डाउन खुल करके यहाँ से नीचे ही आने लगती है तो नीचे आपको तभी पुट बाई करना है जब ये वाला सपोर्ट, ये सपोर्ट मतलब 20,000 आपका 859। ठीक है। ये जब आपका सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक करे तभी आपको कोई पुट की पोजीशन बाई करना चाहिए। और फिर दोबारा अगर आप पुट की पोजीशन बाई करते हैं तो आपका फिर नीचे का आज का लो का टारगेट आपका कंफर्म है। ठीक है। ये हो गया गैप डाउन के केस में। अब रही बात गैप अप के केस में, तो देखिए अगर गैप अप हो गई मार्केट तो यहाँ पर दो सिनेरियो बन रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बताया, इन लोगों को प्रॉफिट होगा, इन लोगों को प्रॉफिट होगा, और जो BTST करके गए हैं, ठीक है, जो BTST करके गए उनको ही प्रॉफिट होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत क्या करते हैं, प्रॉफिट को बुक करना शुरू कर देते हैं। ठीक है। प्रॉफिट को वो लोग बुक करते हैं। तो जैसे प्रॉफिट को बुक करते हैं तो मार्केट फिर नीचे आती है। ठीक है। फर्स्ट कैंडल में ही मार्केट क्या करेगी, धमाका करके नीचे आएगी। और जब मार्केट यहाँ पर फर्स्ट कैंडल में नीचे आए तो वहाँ पर आपको देखना है कि
कैंडल मान लीजिए बन रही है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर बायर एग्रेसिव हो रहे हैं या सेलर एग्रेसिव हो रहे हैं, वो आपको कैंडल में पता चल जाता है। देखिए कोई भी कैंडल है, मान लीजिए ये वाली आपकी ग्रीन कैंडल फुल बॉडी बनी हुई है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर क्लियर नज़र आ रहा है कि भैया यहाँ पर बायर हावी हैं, बायर हावी है ना। तो उसी तरह से जब कोई कैंडल बनती है, मान लीजिए कैंडल के बारे में मैं किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा कि आपको कैंडल रीडिंग कैसे करना चाहिए। तो मान लीजिए यहाँ पर मार्केट खुली, अब वो क्या कर रही है, यहाँ पर खुलते ही कंटिन्यू मार्केट नीचे आना शुरू हो गई, ठीक है। और नीचे आने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर गई है कि इसने इस तरह से कुछ हैमर फॉर्मेशन बना दिया, मान लीजिए इधर से, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग आने के साथ साथ यहाँ पर जो सेलर का है, यहाँ पर इंटरेस्ट अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो जब सेलर का इंटरेस्ट नहीं हुआ है तब आप इतना यहाँ पर सेलर का इंटरेस्ट है, प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, साथ में सेलर भी इंटरेस्ट है, यहाँ पर कॉल बायर का इंटरेस्ट कोई भी, मतलब बायर का यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो जब बायर का इंटरेस्ट नहीं है तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट कैसे काम करती है। नेक्स्ट कैंडल में अगर नीचे आती है तो फिर आपको पुट में एंट्री करना चाहिए, ठीक है। अगर यहीं पर मार्केट मान लो खुली, गैप अप खुली, फिर नीचे आई, ठीक है, यहाँ पर नीचे आई, सबने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, यहाँ पर नीचे आई और नीचे जाकर के ऊपर क्लोजिंग दे दिया मान लो इसी कैंडल में, तो अगर मान लो मार्केट यहाँ खुलती है, नीचे आई, फिर ऊपर क्लोजिंग दे दिया, तो इसका मतलब ये आपको ग्रीन कैंडल बनेगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फुल ग्रीन कैंडल बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि मार्केट में क्या हो गई, पहली बात तो प्रॉफिट बुकिंग भी खत्म हो गई प्रॉफिट बुकिंग। अब दूसरा क्या हुआ, यहाँ पर कॉल बायर इंटरेस्टेड हैं, मतलब बायर जो हैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं, इसलिए मार्केट को कैंडल को ऊपर ले गए हैं, ऊपर की तरफ ले गए, तो फिर आपको यहाँ पर कॉल बाई ही करना चाहिए, आपको यहाँ पर पुट बाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और इसी तरह से देखिए ट्रेंड लाइन, अब रही बात ट्रेंड लाइन की, चलिए ट्रेंड लाइन भी आपको बता दूं, क्योंकि जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता हूं आपको ट्रेंड लाइन का विषय ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपको कौन सी ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, यहाँ पर आप जाएंगे ट्रेंड लाइन, और ये ट्रेंड लाइन उठाएं, ट्रेंड लाइन उठा करके इसका जो टॉप है ना, यहाँ पर टॉप, इसके टॉप से लेकर के आपको इस जगह तक आपको ट्रेंड लाइन ड्रा करनी चाहिए। जब आप ये ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे तो यहाँ पर आपको एक और सिनेरियो आपको मिल जाता है, देखिए मिल गया ना। अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ब्रेकआउट जाता है, ठीक है, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के अगर मान लीजिए मार्केट इधर कहीं खुलती है तो आपको ध्यान देना, हो सकता है मार्केट नीचे है और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर सपोर्ट ले ले, ठीक है। यहाँ पर आपको सपोर्ट लेकर के मार्केट ऐसी भी जाती हुई दिख सकती है। कहने का मतलब अब ये जब ट्रेंड लाइन खींच गई तो आपको इसमें आधी कहानी और क्लियर हो गई, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन जरूर खींचेगा। दूसरी एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज़ नोट करिएगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो रही होगी लेकिन इसको प्लीज़ अच्छे से नोट करिएगा, और मैं बोलता हूँ आप इसको फॉलो करिए, ठीक है। आपको किसी ग्रुप में किसी के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं, बस आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आपको ट्रेडिंग आपकी सुधर जाएगी। यहाँ पर ट्रेंड लाइन करिए और ये यहाँ से, ये जो नीचे थी ना आज का, यहाँ से लेकर के एक ऐसे ड्रा कर दीजिए, ठीक है, ये लीजिए, बन गया ना। अब ये दोनों ट्रेंड लाइन आप खींच लीजिए, ठीक है, अच्छे से नोट कर लीजिए, ये दोनों ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर खींचिए और इसके बाद आपको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे, अच्छे से ट्रेड करिए, एक लॉट से ट्रेड करिए। और दोबारा बोल रहा हूँ, कल है निफ्टी की एक्सपायरी, आपको मतलब ट्रेड लेना है, छोटे छोटे स्कैल्पिंग करिए और प्रॉफिट को थोड़ा थोड़ा बुक करते रहिए। क्योंकि अगर देखिए आप बैठे रहेंगे ना, सोचेंगे यार मैं अब निकलूँ, कुछ नहीं मिलता है इसमें। आप जानते हैं कि आपको 90% आपका टाइम डीके हो जाता है और फिर आप बोलते हैं सर लॉस हो गया। तो कोशिश करिए, सबसे पहला ट्रेड आपका चाहे 100 रुपये ही ग्रीन हो, चाहे 50 रुपये ही ग्रीन हो, आपके अकाउंट में पहले ग्रीन होना चाहिए। भले मार्केट बाद में कहीं चली जाए, लेकिन सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए, मेरा अकाउंट पहला ट्रेड में ग्रीन होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट यकीन करिए ग्रीन हुआ तो उस दिन का पूरा आपका ट्रेड अच्छा जाएगा। अगर पहला ही अकाउंट आपका रेड हो गया तो मान लीजिए कि फिर आपकी बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। ये आप जानते हैं, ये आपका प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, इसी के साथ मैं वीडियो को बाइंड अप करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और प्लीज़ दोबारा बोलता हूँ, अपने पैसे का ख्याल रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, एंड एंजॉय करिए।